पैरों में दर्द को हल्के में ना लें। पेरिफेरल आर्टरी डिसीज का पहला संकेत। अगर आपके पैर चलते चलते थक जाते हैं, दर्द करने लगते हैं, तो इसे उम्र का बहाना समझकर नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये किसी बड़ी बीमारी का इशारा भी हो सकता है। और अगर वक्त रहते एक टेस्ट ना कराया तो देर हो जाएगी। दोस्तों, पैर हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन जब ये ही हर कदम पर जवाब देने लगे तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। बहुत लोग इसे उम्र या कमजोरी का नाम देकर टाल देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, पैरों की थकान और दर्द कई बार शरीर के अंदर एक खतरनाक बीमारी का पहला संकेत होता है। और अगर वक्त रहते जांच ना हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वो बीमारी कौन सी है, कौन सा टेस्ट करवाना जरूरी है और कैसे आप खुद को बचा सकते हैं। इनको हमने 7 सेक्शंस में बांटा है। वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कुछ जरूरी घरेलू टिप्स भी, क्योंकि जान बचाने से ज्यादा कीमती कुछ नहीं। सेक्शन नंबर 1। पैरों में थकान और दर्द सिर्फ कमजोरी नहीं। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि थोड़ी देर चलने पर पैर भारी हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द होता है या कभी-कभी पैरों में सुन्नपन सा आ जाता है, और वो इसे उम्र का असर या कैल्शियम की कमी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये पेरिफेरल आर्टरी डिसीज पीएडी का संकेत भी हो सकता है। पीएडी यानी शरीर की नसों में खून का दौरा रुक जाना। ये वही बीमारी है जो आगे चलकर हार्ट अटैक या पैर काटने जैसी नौबत ला सकती है। पैरों में दर्द सिर्फ दर्द नहीं, ये एक चेतावनी है। सेक्शन नंबर 2। पेरिफेरल आर्टरी डिसीज क्या होती है? पीएडी एक तरह की ब्लॉकेज होती है जिसमें पैरों तक खून ठीक से नहीं पहुंच पाता। धमनियों में फैट जमा हो जाता है और नसें संकरी हो जाती हैं। इसके कारण चलने पर पैरों में जल्दी थकान, दर्द और ऐंठन होने लगती है। कई बार लोग इसे नजरअंदाज करते रहते हैं और बीमारी बढ़ जाती है। अगर नसें ब्लॉक हुई तो शरीर का रास्ता बंद हो जाता है। सेक्शन नंबर 3। कौन लोग खतरे में हैं? पीएडी का खतरा किन लोगों को ज्यादा होता है? 50 से ऊपर की उम्र वाले, जिनको डायबिटीज है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनकी फैमिली में हार्ट डिसीज का इतिहास है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं। इन लोगों को पैरों की थकान और दर्द को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप इनमें से हैं तो सतर्क हो जाइए। सेक्शन नंबर 4। कौन सा टेस्ट जरूरी है? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर पैरों में ये दिक्कतें हो रही हैं तो कौन सा टेस्ट करवाएं? इस टेस्ट का नाम है एंकल ब्रैकियल इंडेक्स एबीआई टेस्ट। ये एक साधारण टेस्ट है जिसमें पैरों और बाजू का ब्लड प्रेशर नापा जाता है। अगर पैर और हाथ के दबाव में फर्क ज्यादा है तो इसका मतलब धमनियों में रुकावट है। ये टेस्ट पेनलेस है और मात्र 10 से 15 मिनट में हो जाता है, लेकिन ये आपकी जान बचा सकता है। एक टेस्ट जो आपको वक्त रहते संभाल सकता है। सेक्शन नंबर 5। टेस्ट क्यों जरूरी है? पीएडी अगर वक्त रहते पकड़ में आ जाए तो लाइफस्टाइल बदलकर और दवाइयों से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर देर हो गई तो पैर के टिश्यूज मरने लगते हैं, गैंग्रीन हो सकता है और कई बार पैर काटना पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं पीएडी का इलाज शुरू
वहीं से होता है जहां इसकी पहचान हो जाती है। जान बचाने का पहला कदम, सही वक्त पर टेस्ट। सेक्शन नंबर 6, क्या करें? अगर आपको भी लगता है कि थोड़ी देर चलने पर पैरों में भारीपन हो जाता है, पैरों में दर्द या ऐंठन रहती है, कभी-कभी सुन्न हो जाते हैं, तो अपने डॉक्टर से मिलिए और एबीआई टेस्ट के लिए कहिए। साथ ही इन बातों का ध्यान रखिए। स्मोकिंग तुरंत बंद करें। रोज 30 मिनट पैदल चलें। तली भुनी चीजें और ज्यादा नमक कम करें। ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखें। ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में ना बैठें। पैरों को बचाना जिंदगी बचाना है। सेक्शन नंबर 7, घरेलू उपाय और सावधानियां। साथ ही कुछ घरेलू नुस्खे और सावधानियां भी है। पैरों में गुनगुने पानी से सिकाई करें। सरसों तेल की मालिश करें। हरी सब्जियां, मेवे और फल ज्यादा खाएं। ज्यादा वजन ना बढ़ने दें। आराम के बाद भी दर्द बढ़ रहा हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। घरेलू देखभाल से इलाज आसान हो सकता है। दोस्तों, पैरों की थकान और दर्द को कभी हल्के में ना लें, क्योंकि पैर हमारा सहारा है और इनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। अगर वक्त रहते एक छोटा सा टेस्ट करा लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। आज ही अपने डॉक्टर से बात करें और एबीआई टेस्ट करवाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने माता पिता, दादा दादी के साथ जरूर भेजें। कमेंट में बताइए, क्या आपको भी पैरों में दर्द या थकान की दिक्कत होती है? फिर मिलेंगे एक नई हेल्थ टिप के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।